Hello dear students, my name is Anurag Singh. Today in this video I am going to discuss about 7th class science chapter number 1st nutrition in plants, पौधों में पोषण। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण किसे कहते हैं? The process by which an organism obtain its food and use it getting energy and the growth of body is called nutrition। यानी वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में और शारीरिक विकास में करता है, उसे पोषण कहते हैं, यानी उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, यानी न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे स्वपोषी कहा जाता है। सेकंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे हिंदी में परपोषी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में जीव अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता है, स्वयं बनाता है, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, वो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। आइए अब इसकी स्टडी डिटेल में करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, यानी सभी जीवों को निरंतर जीवित बने रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द एनर्जी एंड मटेरियल कम फ्रॉम द फूड दे एट। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है जो ये खाते हैं, यानी जो भी मटेरियल्स ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव प्राणी जिसे इनटेक करते हैं, खाते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। द टर्म फूड रेफर्स टू एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल प्रोसेस बाई द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी। यहाँ शब्द फूड एक ऐसे पदार्थ का वर्णन करता है जो ऊर्जा देने के लिए किसी जीव के द्वारा रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो भी जीव जिस भी भोजन को ग्रेड करता है उसे वह रासायनिक प्रक्रिया की मदद से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन प्राप्त करता है। वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन प्राप्त करता है उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहते हैं। दस न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस which involves the utilization of food by an animal to obtain energy for growth and development। इस प्रकार न्यूट्रिशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें भोजन का उपयोग शामिल है, जिसे जीव वृद्धि और विकास के लिए प्राप्त करते हैं या उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जीव पोषण के अपने तरीकों में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी देयर आर डिफरेंट वे बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोक्यूर देयर फूड। अलग अलग तरीके होते हैं जिससे जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
दीज आर जनरली क्लासिफाइड इंटू टू मेजर ग्रुप्स। आमतौर पर इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ देम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी। सेकेंड ऑफ देम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी, या ऐसे हिंदी में विषमपोषी भी कहते हैं। आइए अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the type of nutrition in which an organism is capable of making its own food using an external source of energy. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक प्रकार होता है जिसमें जीव ऊर्जा के बाहरी स्रोत का उपयोग कर अपने स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ग्रीन प्लांट्स कैन यूज सनलाइट to prepare their food because they possess a green coloring pigment in leaves called chlorophyll. उदाहरण के लिए हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। This process of making food using chlorophyll by green plants is known as photosynthesis. पौधों की क्लोरोफिल का उपयोग कर भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस के रूप में जाना जाता है, यानी इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और इस फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। This prepared food is then carried to different parts of the plants through the stem. जब भोजन बनके तैयार हो जाता है तब इस तैयार भोजन को स्टेम यानी तना, स्टेम के माध्यम से पौधों के अलग अलग भागों में ले जाया जाता है। The green plants are thus called autotrophs as they can make their own food. इस प्रकार हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि यह अपने स्वयं का भोजन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका चार्ट दिया गया है न्यूट्रिशन का, इसे समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक जिसे स्वपोषी बोलते हैं और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक जिसे परपोषी या विषमपोषी बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। होलोजोइक मीन्स पूर्णजीवी पोषण। सेकंड पैरासाइटिक परजीवी पोषण। थर्ड साइप्रोसाइटिक मृतजीवी पोषण और फोर्थ सिम्बायोटिक सहजीवी पोषण। और फिर होलोजोइक को यहाँ पे फिर से 3 भागों में बांटा गया है। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं। द जनरल कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामान्य दशाएं हैं। कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी होनी चाहिए? द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, एक हरे पौधे की उपस्थिति जिसे क्लोरोफिल कहा गया। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता होनी चाहिए। और वाटर, डी है वाटर, जल, यानी इन 4 चीज़ों की फोटोसिंथेसिस में आवश्यकता होती है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज केमिकल इन नेचर एंड कैन बी रिटेन एज, प्रतिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है वह रासायनिक प्रक्रिया होती है
जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर H2O, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, स्टार्च यानी ग्लूकोज शुगर, स्टार्च के रूप में क्या होता है, ये शुगर होता है या ग्लूकोज से बोलते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यानी O2। इस प्रकार से आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिनिश होता है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा।